अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है पार्ट 2 क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 14 की रिव्यू। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ये है पार्ट 2 14 का। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पार्ट 1 हमारे पास है, ये उसकी डायग्राम है। हमें एल एम मेजरमेंट दे रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी एल से एम तक ये सारी मेजरमेंट, एल से एम तक, ये देखें एल से एम तक सारी मेजरमेंट दे रहा है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एल से पी दे रहा है 2.5, यानी ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हाफ पोर्शन एल से पी तक दे रहा है 2.5, ये आ गया। फिर एल से क्यू तक दे रहा है हमें, यानी एल से क्यू इस साइड की हाफ दे रहा है हमें 2.3, और एल से एन हमें कह रहा है, यानी ये मुकम्मल फाइंड करो। इधर दोनों दे रहा है, मुकम्मल भी दे रहा है और ऊपर वाला पोर्शन भी दे रहा है, और इधर ये ऊपर वाली साइड दे रहा है लेकिन मुकम्मल हमसे पूछ रहा है। अब ज़रा इसी चीज़ को देखिएगा, एक रूल यहाँ पे याद रखें जो मैं बच्चों को बताता हूँ अक्सर। एक रूल याद रखिएगा कि दरमियान में इक्वल लगाएंगे आप लोग, और रूल सुनिएगा, वो ये है कि अगर इक्वल के इस साइड पे ऊपर जो साइड आप लिखेंगे, इक्वल के उस साइड पे भी इस साइड की आप वही पोर्शन लिखेंगे। बराबर के इस साइड पे इस लेफ्ट साइड का जो भी पोर्शन आप लिखेंगे ऊपर, बराबर के राइट साइड पे भी आप लोगों ने ट्रायंगल की इस साइड का वही पोर्शन लिखना है। मतलब अगर मैंने इधर एल पी लिखा है इस साइड पे, तो उधर जाऊंगा तो उधर मैं ऊपर एल क्यू लिखूंगा। अगर इस साइड पे मैंने एल एम लिखा है, यानी एल से एम तक, तो जब मैं उधर जाऊंगा तो वहाँ भी मैं एल और एन लिखूंगा। इस रेशो को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो आइए ज़रा देखते हैं गौर से। तो देखें एल पी, यानी ऊपर वाला हाफ पोर्शन लिख रहा हूँ, देखें एल पी। तो इधर देखें, इधर भी मैंने इस साइड पे भी मैंने ऊपर वाला पोर्शन लिखा होगा एल क्यू, ये देखें। अगली चीज़ एल से एम तक नीचे लिखा है मैंने मुकम्मल, तो इधर मैंने मुकम्मल लिखा है तो उधर भी मैं मुकम्मल लिखूंगा, एल से एन तक मुकम्मल, ये आ गया। ठीक, ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान लगाना है आपने और मेजरमेंट एम साथ लिखना है। एल पी की वैल्यू देखें जो गिवन है, ये 2.5 सेंटीमीटर आ गई। एल एम की वैल्यू देखें, आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये आ गई। एल क्यू की वैल्यू आप लोग देखें, एल क्यू की वैल्यू 2.3 है, तो एल क्यू की वैल्यू 2.3 आ गई। और एल एन हमने फाइंड करना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब 2.5 जब एल एन से मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 एल एन, ये आ गया। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये आ गया। एल एन हमने फाइंड करना है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे डिवाइड हो जाएगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 2.3 मल्टीप्लाई जब मैंने 5 किया, मेरे पास 11.5 सेंटीमीटर आ गया। नीचे है 2.5 जब इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास एल एन निकल आया 4.6 सेंटीमीटर। तो एल एन हमसे वो पूछ रहा था। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वही डायग्राम है, लेकिन उसने वैल्यूज़ कुछ चेंज कर दी हैं। तो देखिएगा इसके अंदर अभी हमारे पास वो वैल्यू दे रहा है एल एम, यानी एल से एम तक मुकम्मल 6। ठीक है, एल क्यू हमें दे रहा है 2.5, यानी एल से क्यू तक हमें दे रहा है 2.5, और क्यू एन की वैल्यू भी दे रहा है, यानी क्यू से एन तक वैल्यू भी दे रहा है 5। इधर मुकम्मल दे रहा है, ये आधा पोर्शन नहीं दे रहा, और हमें कह रहा है कि ये आधा पोर्शन फाइंड करें, एल पी ये फाइंड करें। ये हाफ भी दे दिया उसने एल क्यू, और क्यू एन भी दे दिया उसने। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। गौर से देखें, यहाँ पे देखें कि एल पी, एल से पी, ऊपर वाला लेफ्ट साइड का ऊपर वाला पोर्शन मैंने लिखा है। तो आप देखें मैंने राइट साइड पे भी ऊपर वाला पोर्शन लिखा होगा, तो राइट साइड पे भी मैंने ऊपर वाला पोर्शन लिखा है एल क्यू, ये आ गया। नीचे देखें मैंने क्या लिखा है, एल एम, एल से एम तक मुकम्मल, तो राइट साइड पे भी मैंने एल से एन तक लिखा होगा, लिखा है। अब एक इशू है, देखिएगा एल पी इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, सही। एल एम वैल्यू है,
एल क्यू वैल्यू है, एल एन इसके अंदर देखें एल एन की वैल्यू है नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, ना ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है, सिर्फ ये और ये वैल्यू है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता। तो ज़रा अकल इस्तेमाल करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा टेक्निकल है थोड़ा सा। देखें एल एन यानी एल से एन तक ये पूरी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हाफ ऑफ पोर्शन तो है ना हमारे पास यार। देखें एल क्यू क्यू एन, ये टुकड़ा भी है ये टुकड़ा भी है यार, दोनों टुकड़ों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ये मुकम्मल आ नहीं जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल वो कहे आपको कि इस मार्कर की लेंथ आपको नहीं पता, लेकिन आपको इसकी लेंथ पता है और आपको इसकी लेंथ पता है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो मुकम्मल की लेंथ आपके पास आ नहीं जाएगी। ठीक, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये देखो एल एन की वैल्यू मैंने रफ में साथ निकाली है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो एल एन मैं लिख रहा हूँ कि एल एन बराबर होगा, एल एन पूरा बराबर होगा एल क्यू प्लस क्यू एन। ये एल क्यू की वैल्यू दे रहा है 2.5, क्यू एन की वैल्यू दे रहा है 5, दोनों को मैंने ऐड किया तो एल एन की वैल्यू निकल आई 7.5। अब एल एन की जगह एल एन की वैल्यू पुट हुई 7.5, एल क्यू की जगह एल क्यू की वैल्यू पुट हुई 2.5, एल पी की जगह एल पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करनी है, और एल एम की जगह एल एम की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। बस नीचे वाले का इशू था एल एन की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो गौर से देखें यार, एल एन हमने निकालना है तो हम ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला पोर्शन को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास आ गया। अब देखें, अब हमारे पास सिर्फ एक ही है जो अननोन है, तो एल पी जब 7.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया एल पी और 7.5, 6 मल्टीप्लाई 2.5 होगा तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। अब एल पी हमने फाइंड करना है 7.5 सेंटीमीटर, नीचे डिवाइड हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो आपके पास 15 आ गया, और 7.5 जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 सेंटीमीटर। यूनिट का ख्याल कीजिएगा। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो अभी हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे इसका, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक हो गया, और 6 भी पड़ा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फिर अपलोडिंग में इशूज़ और सारे मसले। तो ये 3 हमने कर लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एल एन वाला चक्कर याद रखिएगा। ठीक है, कि उसकी वैल्यू रफ में निकलती है दोनों पोर्शंस को ऐड करके। और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।